हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा वर्क डन क्या चीज होती है, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन फाइंड कर सकते हो। अब अगर हमारा फोर्स या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, ओके। और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अगर हमारा वर्क डन, ओके, अगर हम वर्क डन की बात करें तो यहां पर वर्क डन को समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट में इसको डिवाइड करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ओके, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जिसमें फोर्स कांस्टेंट होगा, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स जिसमें फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल होगा, ओके। तो यहां पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। पहला लेक्चर हम बनाएंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, ओके। पहला लेक्चर हम बना रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, यही हमारा ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ओके। और इस पे हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो एफ है वो कांस्टेंट है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट है, ना तो ये एफ वेरी कर रहा है ना थीटा वेरी कर रहा है। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर पता है कि इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ओके। और ये एफ कॉस थीटा ही इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये हम बात कर रहे हैं स्केलर फॉर्म में कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, आपको एंगल दे रखा है। जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक M, and due to this force body displaced by 30 मीटर, 3 मीटर 30 मीटर वो डिस्प्लेस हो जाती है। F force is at थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितने पे लग रहा है, 60 डिग्री, विथ डिस्प्लेसमेंट, विथ डिस्प्लेसमेंट, with a displacement, then find W, find work done। क्या फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन, हमको वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स हमेशा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। हम लिखेंगे W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ओके। तो F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू यहाँ पर 20 है, डी का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 30 है, और एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री है, जिसको हम cos 60 लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 20 इंटू 30, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 10 मिलेगा, और हमको मिलेगा 300 जूल। वर्क डन कितना होगा, 300 जूल। तो ये हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला देखा वो स्केलर फॉर्म में देखा। कैसा देखा, स्केलर फॉर्म में देखा, ओके। अब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। W इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब अगर हम किसी पार्टिकल को R1 पोजीशन वेक्टर, मतलब कि इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी इस पॉइंट के जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ओके।
ये है उसका इनिशियल पोजीशन। क्या है? इनिशियल पोजीशन। और इस इनिशियल पोजीशन से हम उसको उठाकर शिफ्ट करते हैं। ओके, हम उसको उठाकर यहाँ से शिफ्ट करते हैं फाइनल पोजीशन पे, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये R2 क्या है? ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, अगर यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब इससे इसको अगर हमने मिलाया तो जो डेल्टा आर वेक्टर मिला वो डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा? तो डेल्टा आर वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, अब R2 वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? तो R2 वेक्टर के लिए आप लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये है R2 वेक्टर। और R1 वेक्टर के लिए क्या लिखोगे? आप लिखोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, अगर आपको डेल्टा आर वेक्टर निकालना है तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आया। और अब हम फोर्स वेक्टर जो दे रखा है उसके साथ में इस पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, हमारे पास में क्वेश्चन है फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, ये फोर्स ले लिया हमने, न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ओके, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर ये फोर्स लग रहा है। एंड पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, एंड पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1, 2, 3 टू 4, 6, 7, यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है। फाइंड वर्क डन, क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम x2 माइनस x1 लिखेंगे। x2 कितना है? 4, और x1 कितना है? 1 इंटू आई के प्लस y2 माइनस y1 लिखेंगे, दैट इज 6 माइनस 2 j के। ओके, और फिर z2 माइनस z1 दैट इज 7 माइनस 3 k के। ओके, तो ये हमारे पास में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, और वो होगा 3i के प्लस 4j के प्लस 4k के, और ये मीटर में गिवन है। ओके, अब अगर हम वर्क डन फाइंड करना चाहें तो लिखेंगे F डॉट डेल्टा आर। क्या लिखेंगे? F डॉट डेल्टा आर। तो F का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। और हमको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट करते आपको आज नहीं आता है तो आपको हमारे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस देखना पड़ेंगे, तो आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर बताते हैं, आई के कोफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3j के कोफिशिएंट का जे के साथ मल्टीप्लाई करना है -4, और के साथ k का मल्टीप्लाई करना है तो 8। तो हमारे पास में कितना आया? 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 जूल। तो यहाँ पर ये 7 जूल जो है ये हमारा वर्क डन है। ओके, वर्क डन क्या है? 7 जूल। ओके, इसे थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं रेड कलर से, दैट इज 7, अरे दैट इज 7 जूल। रेड कलर नहीं आया, अब आएगा।
7 जूल। तो वर्क डन कितना है 7 जूल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि वर्क डन का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी होता है, स्केलर फॉर्म में भी होता है। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एंगल डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट करना है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल और है जिसमें हम कांस्टेंट वर्क डन की बात करेंगे, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मैक्सिमम केस में कांस्टेंट होता है, ओके तो वहाँ पर हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।